हेलो स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स ऑपरेटर मीन्स होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी फंक्शंस। यह हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट कि इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिक्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमने स्टूडेंट 11th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम इसके कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मूले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है, पावर आ गया ही है हमारे पास, और फिर हमने डेरिवेटिव किसका किया है, एक्स की प्रेजेंस में जो पावर थी उस पावर का किया है। नंबर टू डी अपॉन डी एक्स किसका होता है स्टूडेंट, साइन एक्स। साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स होता है स्टूडेंट कॉस एक्स। नंबर थ्री डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस के साइन एक्स। नंबर फोर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे सिकेंट एक्स का करते हैं। तो सिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सिकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। और नेक्स्ट हमारा है नंबर फाइव डी अपॉन डी एक्स। अब करते हैं स्टूडेंट टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट सिकेंट स्क्वायर एक्स। नंबर सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट सेवंथ हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट एट्थ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल पावर एक्स होती है उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है स्टूडेंट ई की पावर एक्स एज इट इज ही रहेगा। अब हम करते हैं नाइन्थ पे डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका होता है स्टूडेंट ई टू दी पावर एक्स इंटू में लॉग ए। टेंथ नंबर पे हमारे पास है स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है स्टूडेंट वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 11th डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। 12th फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स। सिकेंट इनवर्स का होता है स्टूडेंट वन अपॉन एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 13th है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स का होता है स्टूडेंट माइनस वन अपॉन एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। 14th फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। एंड 15th फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स का होता है स्टूडेंट हमारे पास माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट हमारे पास 16th है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का होता है हमारे पास वन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट 17th
डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1/x। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे स्टूडेंट जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे डिस्कशन करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट, डिटरमाइन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कि हमने क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है किसकी प्रेजेंस में, एक्स की प्रेजेंस में करना है, जो कि फर्स्ट हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है इसका किसकी प्रेजेंस में, इस x की प्रेजेंस में क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, कि हम दोनों साइड पे क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन करते हैं बोथ साइड पे किसकी प्रेजेंस में, x की प्रेजेंस में। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है y, तो d/dx किसका करेंगे, y का, सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y का क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, तो dy/dx, और यहाँ पे साइन का हमने पहले प्रॉपर्टी या हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें क्या आया था, cos x। अब इस पूरे फंक्शन को हम सपोज करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये x के इक्वल है। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और x के स्थान पे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, x प्लस 5। फिर हम इस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे d/dx किसका, x स्क्वायर प्लस 5 का। तो देखिए स्टूडेंट, cos x स्क्वायर प्लस 5, और फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, d/dx x की पावर n, क्या था, n x की पावर n-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर आगे और पावर में से 1 लेस, और कांस्टेंट टर्म का हमने पढ़ा था क्या था स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, 0। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2x इंटू में cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड का मान लेते हैं क्या था स्टूडेंट हमारे पास गिवन, लेट y इक्वल टू cos साइन x, फिर वही डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x, x की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट y का होता है स्टूडेंट dy/dx, और cos का हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू और फॉर्मूला वो था हमारे पास माइनस के साइन और x के स्थान पे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, साइन x। अब दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, साइन x का, तो d/dx साइन x। साइन x का स्टूडेंट हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हमारे पास क्या होता है, cos x। तो फर्स्ट को हम एज इट इज रखते हैं, साइन इंटू में साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन था हमारे पास स्टूडेंट क्या, cos x। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या स्टूडेंट था हमारे पास, y इक्वल टू cos साइन x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx किसका हो गया, y का, cos का होता है हमारे पास माइनस साइन x, और x के स्थान पे जो टर्म थी एज इट इज रखी है। फिर डेरिवेटिव ऑफ इस कंप्लीट फंक्शन का क्या, साइन x का, और साइन x का हमारे पास होता है स्टूडेंट cos x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट है, y इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे हम, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x। तो y का हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx। साइन का भी हमने क्या था, cos x। अब ये पूरी टर्म 1 मिनट के लिए हम x मान के चलेंगे, तो हमारे पास साइन x का हो गया cos x, और फिर हम करेंगे d/dx इस x वाली टर्म का। तो x वाली टर्म का हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, देखते हैं अभी। तो cos ax प्लस b a इंटू एक्स, और x का हमने कितना बताया था स्टूडेंट, 1, और प्लस कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा a cos ax प्लस b। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमारे पास स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया था इसने कि
सिकेंट टेन रूट एक्स, क्या था हमारे पास, सिकेंट टेन रूट एक्स। तो देखिए स्टूडेंट इस पे करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ मान लेते हैं क्या, लेट वाई इक्वल टू सिकेंट टेन रूट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, एक्स के इक्वल है। तो फिर वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो कर लीजिए, y का हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और सिकेंट का क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, सिकेंट इंटू टेन एक्स। तो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स सिकेंट का क्या होता है, सिकेंट एक्स इक्वल टू होता है सिकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स। तो रख लेते हैं इसको, सिकेंट एक्स, एक्स के स्थान पे हमारे पास क्या है, टेन रूट एक्स इंटू में टेन एक्स, टेन और एक्स के स्थान पे क्या है, टेन रूट एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, हमने सिकेंट का तो कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इस जो अंदर पूरा जो एक्स है हमारे पास, एक्स क्या है, टेन रूट एक्स, इसका भी क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन रूट एक्स। अभी चेक करते हैं, तो ये हमने जो किया है वो एज इट इज रखते हैं, सिकेंट इंटू में टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स, और टेन का होता है स्टूडेंट हमारे पास क्या, सिकेंट स्क्वायर एक्स। और अब ये जो एक्स है इसका क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स का। अब स्टूडेंट जो रूट एक्स होता है इसको हम क्या लेके चलते हैं, देखिए स्टूडेंट एक्स की पावर 1/2 होता है, अकॉर्डिंग टू हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, पावर आगे और फिर पावर में से वन लेस, तो ये जाएगा माइनस के 1 - 1/2, तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा। तो ये 1/2 एज इट इज, इस 1/2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का बच गया हमारे पास, माइनस का है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड में लेके आएंगे, यानी पावर पॉजिटिव कर ली। और इसका मतलब क्या था हमारे पास स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स, और हाफ पावर का मतलब रूट, तो इसको इसके स्थान पे पुट कर देते हैं, सिकेंट टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स इंटू में सिकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, देखिए हमारा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए स्टूडेंट अब इसके डिस्कशन करते हैं। 5 पे क्या करते हैं हम, y के इक्वल मान लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो स्टूडेंट माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए अब इसको करते हैं आगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं इसका। तो यहाँ से स्टूडेंट पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, u अपॉन वी, और u अपॉन वी हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो v हमारे पास स्टूडेंट है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो v स्क्वायर हम कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला v हमारे पास है cos सी एक्स प्लस डी, फिर डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास स्टूडेंट है साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस u एज इट इज यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v जो कि हमारे पास है cos सी एक्स प्लस डी। अब देखिए स्टूडेंट आगे करते हैं इसको सोल्व। तो अब हमारे पास देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, और x हमारे पास ए एक्स प्लस बी, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का। अब आगे देख लीजिए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के साइन और एक्स हमारा सी एक्स प्लस टी है, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे सी एक्स प्लस
डी का, और अपॉन जो था स्टूडेंट वो एज इट इज रखते हैं कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप की है। अब इस स्टेप को आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए हमारे पास क्या आता है, कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और कॉस ए एक्स प्लस बी भी एज इट इज, और यहाँ से स्टूडेंट x का हो जाएगा 1, तो a इंटू 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और ये माइनस हम बाहर लेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में c इंटू 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का हमारा हो गया 0, बाकी एज इट इज स्टूडेंट कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज। अब इस a को आगे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस यहाँ से हमारे पास आ गया c, तो ये आ गया हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखा है हमने, और इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी को भी एज इट इज रखा, और अपॉन में हमारे पास जो था उसको हमने एज इट इज रखा है स्टूडेंट। तो ये नेक्स्ट स्टेप थी हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, ये जो डिवाइड में है इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी अपॉन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और फिर प्लस सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देख लीजिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट, कोस सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल किया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया ए कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस यहाँ से देखिए स्टूडेंट सी को एज इट इज रखा, और साइन ए एक्स प्लस बी को भी हमने एज इट इज रखा, फिर हमारे पास क्या था साइन सी एक्स प्लस डी, इसको भी एज इट इज रखा। अब इसको देख लीजिए स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं कोस सी एक्स प्लस डी इंटू में कोस सी एक्स प्लस डी, तो ये हमने रखा स्टूडेंट। अब देख लीजिए इसको एज इट इज, तो हमारे पास हो गया ए कोस ए एक्स प्लस बी, और 1 अपॉन कोस होता है स्टूडेंट सेकेंड और सी एक्स प्लस डी, प्लस सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस डी, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट 10 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से 1 अपॉन कोस होता है स्टूडेंट सेकेंड सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आगे करना चाहते हैं तो सेकेंड सी एक्स प्लस डी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6